संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने योगी सरकार पर करारा तंज कसा है। उन्होंने पीलीभीत के भाजपा विधायक के पिता के बयान को लेकर कहा कि क्या अब सच बोलने पर सीएम उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि यूपी की योगी सरकार में अफसरशाही हावी है, योगी के मंत्रियों तक की सुनवाई नहीं हो रही। अब क्या योगी महाराज जी भाजपा के माननीय विधायक जी के पिताजी के सच बोलने पर क्या उनके घर पे भी बुलडोजर चलवाएंगे? जो अभी तक बुलडोज़र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले कोई आदमी ये सच कहता है या कुछ करता है तो उसे टारगेट कर करके जो काम कर रहे हैं, यकीनन अब ये जो तानाशाही है, चाहे बीजेपी के अंदर, पार्टी के अंदर हो या सरकार के अंदर हो, ये चीज़ अब चलने वाली नहीं है। और अब हल्के हल्के लोग मजबूर होकर के सच्चाई उजागर करने पर मजबूर हो गए हैं। खाली भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत के माननीय विधायक जी के पिताजी ही नहीं, बल्कि अभी कुछ समय पहले आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा जो कैबिनेट मंत्री हैं निषाद जी ने, उनका भी ये बयान था कि मंत्रियों की सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहे हैं। मुझे हैरानी है कि जब जिस प्रदेश की सरकार के मंत्री की अगर कैबिनेट मंत्री की सुनवाई अगर अधिकारी नहीं करेंगे तो फिर किसकी सुनवाई होगी। दरअसल पीलीभीत के भाजपा विधायक पिता ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को तानाशाह कहा है और योगी से बेहतर सीएम मायावती को बताया है। संभल सांसद जियाउर रहमान वर्क ने इस बयान पर गुरुवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा सांसद ने कहा कि क्या अब विधायक पिता के घर पर सीएम योगी का बुलडोजर चलेगा, क्योंकि मौजूदा यूपी सरकार में तानाशाही और भ्रष्टाचार है। इस बात को विपक्ष नहीं बल्कि सरकार के मंत्री और विधायक कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो नैतिकता के आधार पर सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार चल नहीं पा रही है, सिर्फ समय को खींचा जा रहा है, तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है और एक व्यक्ति के हाथ में सब कुछ दे दिया गया है, जिसमें जनता का क्या सूरत हाल होगी जब जनप्रतिनिधियों का ये हाल है कि उनके विधायक, सांसद, मंत्री जो कि सत्ता पक्ष हैं उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही और अफसरशाही पूरी तरह से अपने ऊपर हाथ काबिज हो चुकी है इस प्रदेश के लिए। मैं यही कहूँगा कि जब इस टाइप की बातें सामने आ रही हैं और जब प्रदेश के ही उनकी पार्टी के विधायक और मंत्री उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। सपा सांसद बर्क ने यूपी में उपचुनाव पर कहा कि सरकार कितना ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर ले, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है। सभी 10 सीटों पर सपा समर्थित प्रत्याशी ही जीतेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और जिस तरह से 2024 के लोकसभा के आम चुनाव के अंदर गठबंधन ने पूरी मजबूती के साथ में अच्छी तरह से प्रदेश के अंदर परचम लहराया है, जीते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि 37 सीटें समाजवादी और 43 पूरा गठबंधन जीता है। तो बीजेपी के अंदर यकीनन खलबली मची हुई है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो हमें मालूम है सरकार का, सत्ता का और अधिकारियों का पूरा दुरुपयोग चल रहा है इस समय और आने वाले समय में भी करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी नीति बना रही है किस प्रकार चुनाव को लड़ना है उपचुनाव को, और हमें उम्मीद है कि 10 की 10 सीटें हम इस उपचुनाव की जीतेंगे। बसपा मुखिया मायावती को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद बर्क ने कहा कि उनकी पार्टी है, ऐसे में चुनाव लड़ने का उनका पूरा अधिकार है, लेकिन अगर बसपा दलित, वंचित और शोषित वर्ग की सच्ची हितैषी है तो जीतने और भाजपा को हराने के लिए चुनाव लड़े, न कि सरकार की बी टीम बनकर। पार्टी है उनकी, उनको अधिकार है, वो चाहे 10 पे 10 पे लड़ाएं, चाहे 10 की 5 सीटों पर लड़ाएं। हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? लेकिन यकीनन बस मैं यही कहूँगा कि वो कैंडिडेट अगर ऐसे डिक्लेयर नहीं करें जिससे बीजेपी को फ़ायदा पहुँचे। चुनाव वो बीजेपी को जिताने के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी को जिताने के मकसद से लड़ेंगे, तो तब कोई परेशानी नहीं है। और अगर इस टाइप के वो करेंगे तो ज़रूर उनके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरी जनता क्वेश्चन, जिन्हें मार्केट जैसे पहले लगा फिर लगेगा। आपको बता दें कि सपा सांसद का ये बयान यूं ही नहीं आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने की वजह सरकार के मंत्री संजय निषाद, प्रतिभा शुक्ला, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, दर्जनों भाजपा विधायकों और नेताओं के वो बयान हैं जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इससे विपक्ष को मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने का मौका मिल गया है। वहीं बसपा मुखिया मायावती पर साल 2022 के विधानसभा चुनाव से भाजपा की बी टीम होने का आरोप इंडिया गठबंधन के दल लगा रहे हैं। आम चुनाव 2024 में भी टिकट वितरण को लेकर ऐसे आरोप बसपा मुखिया पर लगे थे। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार के खिलाफ
दलित, वंचित और शोषितों के मुद्दे पर मायावती का खुलकर नहीं बोलना भी कहीं न कहीं उन पर विपक्ष की उंगली उठाने की वजह बन रहा है। यही वजह है कि जिसका संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी अपने बयान में अंदेशा जता रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।